बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पंजाबी गाना तो आपने सुना होगा, कम पै गया है तेरे नाल थोड़ी देर दा। लेकिन बराए मेहरबानी इस गाने की लाइंस को यहीं तक रखिएगा। सऊदी वली अहद को यमन जंग में फंसी जान को पाकिस्तान की एक बार फिर जरूरत पड़ गई। 23 मार्च को पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में सऊदी वली अहद पाकिस्तान से क्या अहम तरीन फेवर लेने की बात कर सकते हैं और ये दौरा अहम क्यों है, इसकी तमाम तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद उसी सूरत में आती है जब उसे पाकिस्तान से मतलब होता है। गुज़िश्ता साल उसने जो पाकिस्तान को कर्ज दिया वो भी इंतहाई शर्मनाक शराइत पर, तो वो उसने पाकिस्तान की मोहब्बत में या पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसने अमरीकी आकाओं के इशारों पर चलते हुए पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी गेम की है। इस गेम के रिजल्ट आपको आने वाले कुछ अरसे में मिलेंगे। ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की IMF, अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से एक कोशिश है और ये कहां पे इस्तेमाल की जाएगी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो ताजा तरीन खबर ये सामने आ रही है वो ये है कि सऊदी वली-ए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आइंदा महीने 22 मार्च को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। वली अहद के हमरा एक आला सतह का वक्त भी मौजूद होगा और दौरे में सऊदी वली अहद की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी और सऊदी वली अहद की 23 मार्च की परेड में भी शिरकत का इम्कान है और परेड में दीगर ममालिक के वज़राए खारजा भी शिरकत करेंगे। 12 से 15 वज़राए खारजा OIC वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अमरीकी, रूसी और चीनी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान भी OIC वज़राए खारजा कौंसिल में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि वली-ए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इन हालात में पाकिस्तान का दौरा करने की जरूरत महसूस हुई है? दोस्तों, इस दौरे की खबर को यहीं पे रखना है। अब आपने जरा मशरिक़ वुस्ता के हालात पर नजर दौड़ानी है और देखना है कि वहां के हालात किस करवट बैठ रहे हैं। ईरान के साथ सऊदी अरब के मामलात को बेहतर करवाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। OIC के वज़राए खारजा का जब इजलास पाकिस्तान में हुआ तो तब भी पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाया और उसके बाद अब ईरान ने अपने 2 सफीरों को सऊदी अरब में अपॉइंट भी कर दिया है। दोस्तों, इसकी एक वजह यह भी है कि हालिया दिनों में ईरान के वजीर खारजा ने रूस का एक बड़ा ही अहम तरीन दौरा किया है और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इक़्तिदार में आने पर अमरीका और खास तौर पर सऊदी अरब को काफी ज्यादा परेशानी लाहक है। उस परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक सख्त गिर हुक्मरान के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे रूस ने इस पजल को मुकम्मल करते हुए ईरान चीन ताल्लुकात की तरह ईरान रूस ताल्लुकात को भी अहम और तारीखी मोड़ पर ला खड़ा किया है और यूं इन इलाकाई ताकतों के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी ताउन का एक नया दौर शुरू हो गया है। एक तरफ वियना में जारी जौहरी मुज़ाकरात में अमरीका पीछे हटने पर मजबूर हुआ तो वो भी इसी हिकमत अमली का नतीजा है। आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियां नीज ईरान समेत हरीफ ताकतों से अमरीका और अरब ममालिक के तनाजात ने इलाकाई और आलमी सतह पर नए इत्तेहाद को उभर कर सामने आने में मदद फराहम की है और इन तश्कील पाने वाले नए इत्तेहादों के बायस अमरीका के दोहरे हथकंडे गैर मुअस्सर होते जा रहे हैं। रूस और चीन के साथ ईरान के ताल्लुकात जो इक्तसादी पहलू के साथ सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पहलुओं पर भी मुश्तमिल है। और दोस्तों, हालिया दिनों में ईरान की जानिब से जो टेक्नोलॉजी अपनी प्रॉक्सीज यानी कि हौसी जंगियों को दी गई है, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज यमनी अफवाज के तर्जुमान या सरी ने मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर मुल्की कंपनियों को जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ देने की वार्निंग दी और कहा कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात की बुलंदो बांग बिल्डिंग्स को निशाना बनाने जा रहे हैं, उसके बाद सऊदी अरब को भी तशवीश लाहक हो गई है क्योंकि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात दिफा के एतबार से काफी ज्यादा मजबूत है, जिसमें अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और इसके साथ ही इसराइल भी वहां पे मौजूद है। वो भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की पेशकश कर चुके हैं। तो अगर ये अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम यमनी ड्रोनों और मिसाइलों के हमले को नहीं रोक सके तो इससे सऊदी अरब के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। उसकी वजह यह है कि अब की बार हौसियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को निशाना बनाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है जो ना तो रेडार में आते हैं, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें पकड़ने की सलाहियत रखता है, बल्कि वो एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर देते हैं। दोस्तों, याद है इससे पहले भी हौसी जंगियों की जानिब से जो सऊदी अरब की अरामको की तेल तंसीबात पर ड्रोन हमला किया गया था, उसमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अब सऊदी अरब किसी भी तरीके से यमन जंग में फंसी हुई अपनी जान को बाइज्जत तरीके से वहां से निकालना चाहता है
और उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इन मामलात पर राजी किया जाए कि वो ईरान के साथ बातचीत करके यमन की जंग से उसकी जान छुड़वाएं, क्योंकि इस वक्त यमन की जंग सऊदी अरब की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। यमन के हौसियों की जानिब से अब जो हमलों की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है उसमें अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाकर मैसेज दिया जा रहा है कि हम इसके बाद आपको कहां कहां पर टारगेट करेंगे और कहां कहां पर निशाना बनाएंगे। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से हालिया दिनों में जो यमन की सरजमीन पर हमले किए गए हैं उस पर अब आलमी इदारों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी आवाज उठाई जाने लगी है कि यमन में बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में अब पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर आ चुका है और पाकिस्तान ही उम्मत मुसलमान के इन तमाम ममालिक के दरमियान मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने यमन की जंग में सऊदी अरब का साथी न बनने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी आई थी। लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला करने के लिए सऊदी अरब का आलाकार बनने या वहां पर अपनी अफवाज उतारने से इनकार कर दिया था। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान ने बयान दिया था कि अगर हरम पाक पर कोई आंच आने की कोशिश की तो सबसे पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वहां पे पहुंचेंगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल के खतरात को भांपते हुए अमरीकी वज़ीर खारजा ने भी एक बयान दिया जिसमें सऊदी अरब के हमले का जिक्र किए बगैर उसने लिखा कि यमन भर में झड़पों और हमलों की शिद्दत को अब खत्म होना चाहिए। हम तमाम फ्रीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो तनाज़े के पुरअमन हल और सफारती हल के लिए अहद करें। यमन के अवाम अमन के साथ रहने और अपने मुस्तकबिल का तयन करने के मुस्तहिक हैं। दोस्तों, ऐसा अमेरिका की जानिब से बयान देना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सऊदी जुराइम की मजम्मत के बगैर ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यमनी जंग के तमाम फरीकों को याद दिलाया कि शहरी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत ममनू है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इन हमलों की फौरी तौर पर और मौसर शफाफ तहकीकात पर भी जोर दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया है वो बरादर इस्लामी मुल्क की बजाय अमेरिका की तर्ज पर किया है। यानी जब उसे पाकिस्तान की जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान को सर आंखों पर बिठाता है, पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए खुसूसी तैयारा भेज देता है, पाकिस्तान के वजीर आजम को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए खुसूसी तैयारा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जब दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है और बात पाकिस्तान के कौमी मुफादात की जाती है तो इन अरब हुक्मरानों को आग लग जाती है। अब सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान पर एक कातिलाना हमला भी हो चुका है जिसमें वो बाल बचे हैं। इसके अलावा भी उनकी जानिब से जो सऊदी अरब में इस्लाहात नाफिज की जा रही हैं उसको लेकर यमनी अवाम के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक जन्म ले रही है। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं और ऐसे में यमन की जंग उसके लिए वबाले जान बन चुकी है। अब वो किसी भी तरीके से इस जंग से जान छुड़वाना चाहता है और इसके लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है। इसके साथ ही ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख की वजह से भी सऊदी अरब को काफी ज्यादा तशवीश है, क्योंकि हालिया दिनों में वियना मुज़ाकरात के बहाल न होने की शक्ल में ईरान ने एटमी हथियार तैयार करने की भी धमकी दे दी है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान आना को पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उसके अपने फायदे के लिए विजिट है, क्योंकि अगर आले सऊद को पाकिस्तान का इतना ही ख्याल होता तो इंतहाई शर्मनाक शराइत पर पाकिस्तान को स्टेट बैंक में रखने के लिए पैसे ना दिए जाते। ये सब कुछ एक खास मंसूबे के तहत किया गया कि जब पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फंसा हुआ होगा तो उससे अहम तरीन मुतालबात तस्लीम करवाने के लिए कहा जाएगा और अगर पाकिस्तान इनकार करेगा तो वो रकम फौरी तौर पर वापस मांग ली जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।